वेट 1 मिनट वेट करो। सर हाँ बोलो। हेलो हेलो। यस सर। हाँ यस सर। क्या कुछ बोल रहे थे क्या? बस अभी 3 लोग ज्वाइन किए, तुम लोग 4 लोग। तो ये समझ में आया ना फिश बोन डायग्राम? बोलो। यस सर। ओके। तो यस सर। जो भी हमारा प्रॉब्लम्स होता है, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स होता है, वो दिस इज द शो इन द डायग्राम इन द फिश बोन प्रॉब्लम। इसको हम फिश बोन की देखो, जो इन्वायरमेंटल इशू होगा, जो मैनेजमेंट का इशू होगा, जो पीपल का इशूज है, जो मटेरियल का इशू है, जो इक्विपमेंट का इशूज है, और जो समथिंग प्रोसेस में है, दिस इज द लास्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये सब क्या है? प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स के सारा अंडर में आता है। क्या हमारा जो इंटर के माउथ से प्रॉब्लम इन किया, ठीक है, ये बस शो कर रहा है कि इधर से निकल रहा है, बट इसका एरो जो है दिखा रहा है, बट ये प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारा टाइप का प्रॉब्लम होते चला जाता है। ठीक है, दिस इज द फीस फ्लो प्रॉब्लम। दिस इज a cleaner production option generation through brainstorming। ठीक है, तो once the point of action and the priorities are understood and listed, the cleaner production team should move on the logical next phase, that option generation। ठीक है, तो ऑप्शन जैसा एक्सरसाइज कंडक्ट इंटरनेट। ऑडिएबल। The option generation exercise conducted through Banner's team and the commonly used tool for generating ideas. Given a particular item which needs to be resolved, the team and enterprise personnel have to deliberate on the ways and means of obtaining a solution to it. In the sense, the cause diagnosis described in the earlier section provides a starting framework for the brainstorming exercise. This is the basic cleaner production generation through the brainstorming। देखो ये क्या ऑप्शन दिया हुआ? जनरेशन ऑप्शन थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो इसमें क्या क्या मतलब, इसमें क्या समझ में आया तुम लोगों को? जो ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑप्शन क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, इसमें कुछ समझ में आ रहा है?
सर एक्सप्लेन कर दीजिए ना थोड़ा सा। क्या क्या करें? एक्सप्लेन कर दीजिए सर। नहीं सुन रहे, क्या आप बोल रहे हो? हेलो, सर एक्सप्लेन कर नहीं समझ दीजिए। में आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है? क्या है समझ में नहीं आ रहा तुमको? हाँ सर। ये क्या लिखा है बेस्ट में? क्या है तुम्हारा बताओ इसमें आइडियाज। जो इसमें क्या कि देखो आइडिया दे रहा है सब, ठीक है। एक आइडिया दे रहा है, उसको कौन अपोज कर रहा है और कौन उसका सपोर्ट कर रहा है, इसमें ये शो कर रहा है। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है तो उसमें क्या होता है, कोई एक आइडिया देता है, एक आइडिया को अपोज करता है कि नहीं ये आइडिया गुड नहीं है। यस सर। वही हो रहा है ना इसमें। देखो आइडिया इज फर्स्ट, एक आइडिया जो फर्स्ट दिया उसको जो अपोजिंग आइडिया वन, वो आइडिया को अपोज किया, वही कर रहा है ना। एक सपोर्टिंग आइडिया वन, एक जो सेकंड पर्सन वो आइडिया सपोर्ट किया एक, तो उसको कौन एक्सटेंशन, उसको कौन किया, उसको अपोज कौन कर रहा है? कोई अपोज नहीं किया। तो जो आइडिया वन को एक अपोज किया, एक ने सपोर्ट किया, दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम। जैसे मान लो हम लोग तो लोग 3-4 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। हम लोग फर्स्ट स्टूडेंट की एक क्वेश्चन डालते हैं, इसको बोलते हैं कोई एक आइडिया दो, तो चारों का आइडिया दो। तो एक आइडिया देता है कि नहीं सर ये आइडिया अच्छा होना चाहिए, तो वो दूसरा क्या अपोज करता है। दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम जनरेशन, यही होता है ना। बोलिए। यस सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया सर। कोई एक आइडिया को सपोर्ट करता है, वो उसको अपोज करता है, ठीक है। दिस नेक्स्ट असेसमेंट डिस्कस द ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हाउस कीपिंग, प्रोसेस ऑटोमेशन, रॉ मटेरियल सब्स्टिट्यूशन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन। 1 मिनट। ठीक है। असेसमेंट द डिस्कशन पॉइंट द ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम लोग क्या क्या डिस्कस किया था, जो लोग पर्सन लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस था। हाउस कीपिंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, रॉ मटेरियल सब्स्टिट्यूशन, न्यू टेक्नोलॉजी, how to develop the new technology, new product design, recovery and useful products from the resources, on-site recycling and reuse. Okay, this is the assessment during the discussion from the brainstorming. Feasibility analysis. So feasibility analysis comes at different stage. This is a primary preliminary scanning of the option. ठीक है, the cleaner production team needs to undertake the preliminary rapid scan of the cleaner production options developed so as to decide on implementation priority. In such a scanning exercise, the option could be categorized into 2 classes. First is directly implementable option, and second option is the requiring further analysis. This is the 2 option given. एक तो डायरेक्ट हम implement करते हैं, एक is the requiring further analysis. Okay, this is a detailed scanning option. This team, the team can now undertake the detailed scan of the option in the category requiring further analysis in order to determine which of the options are technically feasible and ascertain both the economic and environmental benefits of implementing this option. Following parameters developed under this the category.
So what a detailed scheme of the option? बताओ। एक होता है प्राइमरी, प्रीलिमिनरी, एक होता है डिटेल। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रीलिमिनरी और डिटेल में क्या डिफरेंस होता है बताइए। सर प्रीलिमिनरी होता है जो एकदम स्टार्टिंग में हम लोग बस ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो सर्वे करते हैं उसको प्रीलिमिनरी सर्वे बोलते हैं, और डिटेल सर्वे उसका एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कितना प्राइस लगेगा सर, कैसा बिल्डिंग बनाएंगे सर, उसको डिटेल्ड प्रोजेक्ट अच्छा बोलते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन बताओ तो। एक टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन होता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग करते हैं ना हम सर लोग। आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। बोल रहे हैं कि टाइप्स ऑफ यस एस्टिमेशन सर। क्या होता है? टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं सर याद नहीं। जो हम लोग एस्टिमेशन करते हैं वो किस टाइप में करते हैं? एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन करते हैं सर, एक डिटेल्ड एस्टिमेशन करते हैं सर। अच्छा प्रीलिमिनरी करते हैं। एक होता करते है हम हैं लोग सर, वो अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग निकालने के लिए करते हैं, जो अधिक एस्टिमेशन उसको बोलते हैं सर, बस ऊपर हाँ ऊपर जो करते हैं सर हाँ जो ऊपर ऊपर कैलकुलेशन। करते हैं। हाँ और डिटेल में क्या होता है कि फुल्ली डिटेल्ड, मतलब कि यस सर। हम लोग जो एस्टिमेट करते हैं दिस इज द डिटेल्ड। इसमें भी वही है, जो प्रीलिमिनरी होता है यस सर। स्कीम ऑप्शन। गुड। तो तुम लोग एस्टिमेशन किए हो कभी? तुम डिप्लोमा में तो किए होगे। सर डिप्लोमा में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ना था सर। तो तुम लोग पढ़े थे उसको? यस सर पढ़े थे सेमेस्टर में। कौन सा मेथड यूज किया था? कौन सा एस्टिमेशन यूज किए तुम लोग? सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है सर। अब क्या बोले, अब तो नेटवर्क की इशू है इतना, इसी में कंटिन्यू करना है। तो तुम्हारा डिटेल जो एस्टिमेशन है, हम जो एस्टिमेशन किए थे किस मेथड से यूज किए थे तुम लोग? एस्टिमेशन कौन सा किए थे? डिटेल किए थे, अप्रोक्सीमेट किए थे, प्रीलिमिनरी किए थे? एक होता है प्लिंथ लेवल भी होता है, प्लिंथ एस्टिमेशन। सर प्लिंथ लेवल एस्टिमेशन, यस सर प्लिंथ लेवल एस्टिमेशन किए थे, और डिटेल्ड वाला सर शायद किए थे। हाँ यस सर डिटेल्ड वाला किए हैं, सबसे जो पूरा का कॉस्ट निकालना उसी वही वाला। इसमें सबसे इफेक्टिव कौन सा रहता है? इसमें ज्यादा इफेक्टिव कौन सा रहता सर है? अगर हम लोग को मोटा मोटी किसी कस्टमर को आइडियाज वगैरह देना रहता है, तो हम लोग मतलब अप्रोक्सीमेट करके उसको बता देते हैं कि इतना ओवरऑल कॉस्ट आएगा, इतना पैसा आप लोग रखिए, और डिटेल्ड में जब हम लोग खुद से डिजाइनिंग करेंगे सर कि कितना पैसा एक्चुअल में आएगा सर, तो वो हो जाएगा डिटेल सर। ओके। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो। यस सर। हाँ तो डिटेल्स में जो क्या यस होता सर। है, हाँ हाँ डिटेल में तुम्हारा एकदम जो भी आइटम वाइज हम लोग उसको एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो प्राइमरी जो प्रीलिमिनरी अप्रोक्सीमेट है, हम लोग अप्रोक्सीमेट अमाउंट निकालते हैं, जो भी उसका क्वांटिटी निकलता है उसको अप्रोक्सीमेट में हम लोग चलते हैं कि 10 से 15 लाख 20 लाख जो भी लेके चलते हैं कि इतना हो सकता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। डिटेल में क्या होता है कि हम लोग एक भी आइटम्स का कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। ठीक है हम लोग को कॉस्टिंग पढ़ना है सर। तुम लोग अभी तक तो नहीं पढ़े ना सर? में भी तुम लोग का सिलेबस नहीं सर। शायद आया, उसमें सब पढ़ना है सर एक्चुअली। उसी में ना बार बेंडिंग शेड्यूल्स वगैरह आता है सर। हाँ हाँ बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल इसी में आता है। यस सर। हाँ जो बीबीएस आता है ना उसी में आता है। तो जो बीबीएस हम पढ़ते हैं ना तो उसी में पढ़ते हैं बीबीएस। तो अभी जिसको बीबीएस निकालने आ गया फाइंड करने, तो वो समझो कि मतलब अच्छे से एस्टिमेशन कर लिया। एक्चुअली बहुत टफ होता है बीबीएस निकालना। यस सर, एक आध दो क्लास उसका और करा दीजिएगा ना सर, इन फ्यूचर का भी करवाइएगा, तो क्योंकि वो वाला क्लियर नहीं हुआ था सर सारा। हाँ क्योंकि हम लैब लिए थे ना उस टाइम स्टार्टिंग में।
वो लैब में शायद यस करा सर, रहे थे। 14 क्लास हुआ था तो सर नेटवर्क इशू हो रहा था थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत क्लियर भी नहीं हो पाया था। अच्छा ठीक है, हम उसको किसी क्लास में इसी में इंक्लूड कर देंगे। एक्चुअली इसका सिलेबस तो कोई ज़्यादा नहीं है, इसका तो सेकेंड वैसे ही कवर हो जाएगा, मतलब इसका जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। तो शायद देखो 6-7 सेमेस्टर में शायद तुम लोग अगर पढ़ना होगा ठीक है, नहीं तो हम किसी क्लास में एक क्लास का मैनेज कर देंगे उसमें, ठीक है। ये सर सेवन सेमेस्टर में पढ़ना है तो सर उसी में क्लियरली करवा दीजिएगा। हाँ उसमें तो क्लियर करवाएंगे, उसमें क्लास उसका हम ही लेंगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, ठीक है। यस दिस इज सर। द डिटेल स्कीम ऑप्शंस, ठीक है। देखिए टेक्निकल इवैल्यूएशन, the technical evaluation should be cover the following aspects: material and energy consumption, products by product quality, human resource required, risk in implementing the option, easy in implementation and time required for the implementation. This is the technical evaluation. मतलब जो भी हम लोग का टेक्निकली जो इवेलुएट कर सकते हैं, हाउ टू इवेलुएट द, मतलब योर टेक्निकल वर्ड्स। सपोज मतलब हम लोग कोई भी चीज को तुम लोग साइट पे कहाँ वर्क करते हो, तो कोई बोलता है कुछ की, सपोज एक एग्जांपल बोलते हैं रिंग और एक स्टीरफ, ठीक है, और एक बोलते हैं उसको कोई बोलता है चूड़ी, एक हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट, एक बोलते हैं सरिया। तो कौन सा टेक्निकल वर्ड यूज हुआ इसमें, कौन सा टेक्निकल वर्ड हुआ जो तुम्हारे लिए? रिंग स्टीरफ कौन सा? सर रेनफोर्समेंट टेक्निकल वर्ड है सर। या रेनफोर्समेंट टेक्निकल वर्ड है सर। या रेनफोर्समेंट इज अ टेक्निकल वर्ड, सरिया इज द नॉन टेक्निकल, मतलब वो लेबर लोग जो बोलते हैं। और स्टीरफ एंड रिंग्स में टेक्निकल वर्ड कौन सा होगा? क्या बोल रहे हैं सर? स्टीरफ सर रिंग, रिंग में रिंग हम बोलते हैं ना, जो रिंग लगाते हैं, रिंग और स्टीरफ में कौन सा टेक्निकल सर वर्ड? स्टीरअप हो गया, स्टीरफ, स्टीरअप हो गया सर टेक्निकल वर्ड। या गुड, स्टीरअप इज द टेक्निकल वर्ड। रिंग तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये रिंग है, रिंग है। Then the environmental evaluation, the environmental evaluation should be include estimation of the following benefits that each option can bring about. First, likely reduction in quality of waste, reduction of the in the quality of waste या emission released, expressed on the mass basis, ठीक है, एक्सपेक्ट है मास बेसिस, कितना क्वांटिटी है उसके अनुसार तो हम लोग उसको उसका जो रिडक्शन ऑफ वेस्ट होता है उसको हम लोग रिड्यूस करना, मतलब जितना रिड्यूस कर सकते हो द एक्सपेक्ट ऑन मास बेसिस। likely reduction in the release of hazardous, toxic and non biodegradable waste emission expressed as a mass basis, ठीक है, वो भी हम लोग क्वांटिटी पे ही एक्सप्रेस करेंगे। Likely reduction in the consumption of renewable natural resources in the mass basis. Likely reduction in the consumption of non-renewable natural resources, fossil fuel consumed is a mass basis. Likely reduction in noise level, ठीक है। तो these are the environmental evaluation. हम लोग क्या क्या इवेलुएट करते हैं, तो इवेलुएट क्या क्या करते हैं? क्वांटिटी का वेस्ट, ठीक है, तो जो वेस्ट जो हम लोग क्वांटिटी कितना निकलता है तो वो निकलेगा तो मास बेसिस पे निकलेगा, तो भी हम लोग कहेंगे कितना केजी, इतना टन, है कि नहीं। देन हजार्डस जो है वो भी हमारा मास बेसिस पे होगा, कितना वेस्ट का हजार्डस नॉट बायोडेग्रेडेबल निकल रहा है, नेचुरल रिसोर्स कितना आ रहा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कितना आ रहा है, ठीक है। लास्ट जो नॉइज लेवल, दिस इज द इवैल्यूएशन, एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन। Then now economical evaluation. The team must now evaluate the economic benefits of all the reduction in the waste generation. Okay, the team must now evaluate the economic benefits of all the reduction in waste generation and resource consumption that each option can bring. Payback period is calculated. Payback period in a year. This is a capital investment या annual saving. So this is the economic evaluation. तो how to economic evaluation कैसे करोगे, कोई आइडिया है? हम लोग इकोनॉमिकल घर कैसे बना सकते हैं? तो जो हमारा पेड़, जो मतलब यूज मटेरियल को लेके उसको फिर यूज करेंगे सर, यूज मटेरियल को लेके यूज।
हाँ रीयूज मटेरियल को हम लोग लेके उसकी सर जितना जरूरत होगा उतना ही यूज करेंगे। नहीं जितना जरूरत क्या, अगर मान लो तुम इंजीनियर हो तो तुमको एक इकोनॉमिकल घर बना, मतलब किसी से सपोज जो प्रधानमंत्री क्या योजना से निकलता है, मिलता है ना, किसी पुअर लोग को घर में बनाने के मिलता है 2 लाख 1.5 लाख, तो लोग कैसे 2-2.5 लाख में घर बन जाता है। तुम क्या कैसे इकोनॉमिक घर बना सकते हो, और उसे तो मतलब 1 फ्लोर का ही घर एक कैसे इकोनॉमिक बना सकते हो, उसमें तो 1 BHK तो बन सकता है ना। हम्म। यस सर। हाँ तो 1 BHK हम लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं कि तुम 1 BHK बनवाओगे तो हो जाएगा, उसमें एक बाथरूम किचन रूम सब निकल जाएगा, एक हॉल भी निकल जाएगा छोटा सा। ठीक है, दिस इकोनॉमिक एवैल्यूएशन इज द पेबैक पीरियड इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट या पर ईयर सेविंग पर डिपेंड करता है। Implementation and monitoring, how to implement and monitoring. The evaluation and cleaner production option in this method, the team will assign weights to each of the 3 aspects, okay, of the feasibility analysis: technical feasibility, economical feasibility, economic environmental performance. These weights could be decided through the brainstorming session and involving the top management. देखो इसमें भी हम लोग का एक सेशन कंडक्ट करना पड़ता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, देन यू द पब्लिशन द क्लीनअप प्रोडक्शन ऑप्शन गिव। तो इसमें 3 एस्पेक्ट्स आता है, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल। 3 स्टेप्स प्रॉब्लम्स डिस्कस इन बिटवीन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन फॉर इन्वॉल्विंग थ्रू द टॉप मैनेजमेंट। ओके, प्रिपेयरिंग ए क्लीनअप प्रोडक्शन इंप्लीमेंटेशन प्लान, preparing a cleaner production implementation plan, and implementation plan consists of the organization of the project required to implement the option, the mobilization of the necessary funds and human resources, and logistic. The implementation plan should clearly define the timing, task and responsibility. हो गया ना, मतलब कोई भी अगर तुम कोई भी प्लान कोई भी एक टास्क लिए हो तो उसका फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि हाउ टू कंप्लीट टाइमली। ठीक है, कोई भी तुम प्रोजेक्ट तुम्हारे पे हैंड में आता है तो पहला हम लोग का रहता है कि एक तो पहला तो है कि ठीक है मोनेटरी जो इकोनॉमिक है तो अमाउंट है, बट सेकंड ऑप्शन अगर तुम्हारा अमाउंट कब इंक्रीज करता है प्रोजेक्ट का, जब तुम्हारा टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, जब टाइम इंक्रीज होता है तो हमारा क्या होता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इंक्रीज्ड। तो इसीलिए हम लोग को जो ऑल ऑफ अस टेक द रिस्पांसिबिलिटी द एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइमली फर्स्ट, देन योर फंड इज द यूटिलाइज द प्रॉपर वे। ओके, दिस इज द प्रिपेयरिंग क्लीनअप प्रोडक्शन इंप्लीमेंटेशन प्लान। हम लोग का जो इम्प्लीमेंट जो ही प्लान करते हैं उसको पहले हम लोग टाइम को ज्यादा फोकस करते हैं, टाइम पे कोई भी टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, देन इम्प्लीमेंटेशन द फाइनल डिसीजन अप्लाइड इन प्रोजेक्ट। आ गया ना वो बात जो भी हम लोग डिस्कस किया था, इम्प्लीमेंटेशन क्या, रिजल्ट अप्लाइड इन द प्रोजेक्ट। रेगुलर मॉनिटरिंग, ईच स्टेज मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड एंड डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। व्हाट इज द डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। एक होता है डीपीआर, क्या होता है डीपीआर, दो होता है, एक डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक होता है डीपीआर डिटेल्स प्रोग्रेस रिपोर्ट, सॉरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? यस सर, दोनों में क्या डिफरेंस है? डीपीआर दो है, एक है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक है डिटेल डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। सर हम लोग डेली कितना कंस्ट्रक्शन से मतलब कितना मटेरियल यूज किया, कितना कॉस्ट लगा, वो सर डिटेल्ड मतलब पर डे हम लोग हिसाब रखते हैं सर, उसको डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर जब हम लोग पूरा प्लानिंग कर लेते हैं घर बनाने के लिए और उसमें कितना पैसा लगेगा हर चीज का डिटेल्ड कॉस्टिंग करते हैं तो उसको डिटेल्ड प्रोजेक्ट। हाँ यस सर, डिटेल पॉइंट हो जाता है कि कौन कितना क्या क्या आइटम यूज हो रहा है, क्या क्या उसमें हो रहा है, सारा डिटेल में पॉइंट बताता है कि ये चीज यूज करना है तुमको और इतना ही यूज करना है, क्योंकि तुम उससे ज्यादा यूज करोगे तुम्हारा कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी ऑल टाइप्स ऑफ डिटेल्स गिवन इन द डीपीआर, और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट
मीन्स कि तुम डेली तुम्हारा कितना काम हो रहा है, तुम्हारा डेली कितना काम प्रोग्रेस हो रहा है। सपोज एक कॉलम का एग्जांपल लेते हैं कि आज तुम्हारा 10 कॉलम कास्ट करना था, तो 10 कॉलम कास्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो वहां पे डीपीआर लिखाता है कि 8 कॉलम इज कास्टेड। तो हम लोग का डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में है कि डेली हम लोग कितना प्रोग्रेस हो रहा है, वर्क प्रोग्रेस। ठीक है, थैंक्स। तो अब बता इसमें क्या हम लोग एक जो पढ़ना है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, एक टॉपिक है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग अभी 10 मिनट कि एज रिलेटेड तुम्हारा है इसी से, तुम्हारा इंडस्ट्रियल से, कि जो भी ह्यूमन इम्पैक्ट है। एक चीज और तुमसे से डिस्कस करना था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, एक तुम लोग बताओ जो डीपीआर बनता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, तुम लोग शायद जानते होगे डिप्लोमा वाला, कि जो डीपीआर में हम लोग एक पोर कार्ड होता है, जानते हो पोर कार्ड क्या होता है? तुम लोगों को पढ़ाया गया था पोरिंग कार्ड? याद नहीं है सर। तो पोर कार्ड तुम्हारा है कि याद नहीं है। नहीं याद है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर व्हाट, शायद हम लोग की stream में थी जब क्या बोलो बोलो। हेलो सर, जब हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट सर जब डालते हैं तब वो पोस्ट कार्ड वैसा कुछ होता है शायद सर, नो नो याद नहीं आ रहा नो है। नो नो नो। अच्छा, पोरिंग किसका वर्ड है? पोरिंग विच टाइप टेक्निकल वर्ड पोरिंग? तब बता समझ में आ। पोरिंग मतलब तो डालना होता है ना सर? हाँ, डालना होता है। पोरिंग मीन्स डालना, मतलब कि कंक्रीट कास्टिंग। एक्चुअली देखो, टेक्निकल वर्ड जो पोरिंग है वो कास्टिंग का टेक्निकल वर्ड है। जो तुम साइट पे अगर तुम काम करते हो, ठीक है, यस सर। तो जब तुम साइट पे वर्क करोगे तो तुम्हारा वहाँ पे एक पोर कार्ड बनता है। वो कब बनता है बताओ? पोर कार्ड विदाउट इंजीनियर के साइन किए वो आगे कुछ को कोई नहीं और कोई भी वर्क डेवलप नहीं करेगा, आगे वो नहीं आगे बढ़ा सकता है। बताओ। आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है सर। तो नहीं आ रहा है अभी ऑडिएबल? बोल रहे हैं कि जो पोर कार्ड होता है, जो पोर कार्ड जो हम बोले पोर कार्ड, वो हम लोग कब उसको डेवलप करते हैं, कहाँ पे उसका यूज करते हैं? उसको किस लिए यूज करते हैं? ये भी एक ही क्वेश्चन है। ये तुम लोग जब भी फील्ड में वर्क करोगे तो ये सब तुम लोग को फेस करना है। आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं है? देखो, पोर कार्ड क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं पोरिंग कार्ड। ठीक है, पोर कार्ड जो होता है वो कब होता है, जब तुम सपोज एक तुम रूफ का स्लैब, चाहे कोई भी एक फाउंडेशन का ले लो, डिस फाउंडेशन का, तुमको एक बहुत बड़ा फाउंडेशन का कास्टिंग करना है। ठीक है, कोई भी टाइप का एक आइटम फाउंडेशन कास्टिंग करना है, तो उसमें क्या होता है कि पहले हम लोग पोर कार्ड को कब डेवलप करते हैं, जब तुम्हारा सारा वर्क फाउंडेशन का जो भी है उसमें एक रेनफोर्समेंट जो है, शटरिंग सारा कुछ हो जाता है, पीबीएस का वर्क, शटरिंग का वर्क, वो ऑल ओवर डन। 1 मिनट अभी आ रहा है? ठीक है, बहुत नेटवर्क कम रहता है। यस सर। तो जब भी हम लोग कोई भी वर्क, सपोज प्रोजेक्ट की तुम काम कर रहे हो, फाउंडेशन का काम किए साइट पे, ठीक है, तो यू आर इंजीनियर, साइट इंजीनियर। तो जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, वर्क करता है कि साइट पे जो भी हमारा सपोज एक फाउंडेशन बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो फाउंडेशन में क्या क्या लगता है?
शटरिंग होता, सपोज एनफोर्समेंट बाइंडिंग होता है, शटरिंग होता है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करता है कि पोर कार्ड बनाता है। तो पोर कार्ड में क्या डिटेल मेंशन होता है कि हाउ मच एनफोर्समेंट यूजिंग द फाउंडेशन, तुम कितना यूज किए एनफोर्समेंट, नंबर्स ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, डायमीटर ऑफ एनफोर्समेंट, स्पेसिंग, ठीक है, साइज, ठीक है, ये सारा कुछ में रहता है। फिर उसमें क्या होता है कि वो तुम्हारा उसमें हाउ मच एमक्यू, कितना एमक्यू कंक्रीट यूज होगा, वो भी उसमें मेंशन रहता है। उससे ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए। वो कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी साइज, एरिया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका एमक्यू में कंक्रीट निकाले, तो उतना ही एमक्यू वहाँ पे लिखता है, मेंशन करता है। और जो इंजीनियर रहता है तो लास्ट में खुद है डिटेलिंग। डिटेलिंग समझते हो तुम लोग? डिटेलिंग, डिटेलिंग क्या होता है? जब कोई भी तुम पार्ट का डिजाइन करते हो, सपोज फाउंडेशन डिजाइन करते हो या कॉलम डिजाइन करते हो, तो डिजाइन का लास्ट पॉइंट होता है डिटेलिंग, लास्ट स्टेप। अभी तुम लोग आरसीसी पढ़ रहे हो ना? यस सर। तो आरसीसी में डिटेलिंग वर्ड आया, यूज हुआ था डिजाइन, आफ्टर डिजाइनिंग के बाद कोई भी पार्ट का डिजाइन करते यस हो। सर, हम लोग डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कितना एट द रेट ऑफ इतना डाया का हम लोग यूज या किए हैं, मतलब इतना हाँ, स्पेसिंग किए हैं। गुड गुड, ये इसी को बोलते यस हैं सर, डिटेल डिटेलिंग। में डिस्क्रिप्शन। हाँ, डिटेलिंग मीन्स होता है कि तुम जैसे कोई साइट पे तुम काम करोगे तो बोले कि जाओ इसको डिटेलिंग करके आओ, मतलब डिटेलिंग मतलब उसका इंस्ट्रक्शन करके आओ कि कितना उसमें डाया का एनफोर्समेंट यूज हो रहा है, कितना मतलब नंबर्स ऑफ एनफोर्समेंट यूज हुआ है, कितना उसका स्पेसिंग यूज हुआ, कितना उसका साइज है, समथिंग, ये सब उसमें तुमको डिटेल्स में सारा गिवन रहता है। किसमें? तो वो पोर कार्ड में, ठीक है, कितना उसमें लैपिंग यूज हुआ। लैपिंग समझते हो ना? यस सर। लैपिंग कितना देते हैं हम लोग? लैपिंग तो वो जो ओवरलैप करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो जैसे कि अगर हम लोग रॉड लिए तो एक्स्ट्रा जो उसमें एरिया चढ़ा के करते हैं, तो जो एरिया कॉमन आ जाता है उसी को ना लैपिंग बोलते हैं सर। पता नहीं तुम क्या लैपिंग हो। लैपिंग में लैपिंग क्यों यूज करते हैं, लैपिंग क्यों करते हैं हम रिफोर्समेंट में? सर हम लोग का रॉड का हाइट छोटा हो जाता है सर, उसको इंक्रीज करने के लिए हाँ, लैपिंग। उसको इंक्रीज करने के लिए। तो उसका क्या है मतलब, एज पर आईएस कोड कितना उसका स्टैंडर्ड है, कितना हम लोग लैपिंग देते हैं? कुछ तो आइडिया होगा उसमें। सर याद नहीं। देखो, एज पर आईएस कोड नहीं। तुम्हारा 50D, हमेशा याद रखना। देखो, ऐसा चीज तो हमेशा याद रखने का चीज है, 50D या 42D, ये दो चीज मेंशन ड्राइंग में रहता है, ठीक है। कहीं कहीं 42D यूज करता है, कहीं कहीं 50D। तो 50D का मतलब क्या होगा? 50D क्या होता है? 50D मतलब 50 × D, D में द डायमीटर ऑफ एनफोर्समेंट। सपोज तुम्हारा 20 mm का एनफोर्समेंट तो यूज कर रहे हो कॉलम या फाउंडेशन में, उसमें वो लैपिंग देना है, तो 50D यूज करेंगे। तो 50D क्या, 50 × 20, तो कितना हो गया? 1 मीटर। हमारा 1 मीटर लैपिंग हो गया, मतलब 1000 mm, तो हमारा हो गया 1 मीटर लैपिंग। हम लोग लैपिंग इसको बोलते हैं। तो सारा उसमें कितना तुम लैप दिए, तो जो लैपिंग दिए तो पोर कार्ड जो मेंशन होता है, तो लैपिंग तो उतना एक्स्ट्रा रॉड लगा ना उसमें, एक्स्ट्रा रॉड यूज इन द फाउंडेशन, तो भी उसमें काउंट होता है। तो ऑल डिटेल मेंशन इन द पोर कार्ड related to the reinforcement, शटरिंग, size and the how much MQ used in the how much। सर हाँ बोलिए। सर एमडी जो होता है मेजरमेंट बुक, उसी को पोस्ट कार्ड वो नो, बोल रहे हैं सर? नहीं नहीं, मेजरमेंट बुक अलग होता है और पोर कार्ड होता है यूज द ऑन द साइट, ऑन साइट पे सर, वो तो ऑलवेज साइट पे एक बुक रखा रहता है पोर कार्ड, हर जो भी कास्ट होगा, अगर वहाँ पे एक कॉलम भी कास्ट होता है, मतलब ये सब बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में ये सब फॉलो किया जाता है। तुम डेली का प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए कि आज कितना हमारा कास्टिंग हुआ, उसमें सारा कुछ दिखता है पोर कार्ड में, ठीक है। तो एमबी तो अलग सर होता है। एमडी बुक में भी तो हम लोग पर डे का
पर डे का तुम थोड़ी एमबी बुक में, मेजरमेंट बुक में तुम पर डे का थोड़ी मेंशन करो, वो साइट पे रहता है क्या? वो तो तुम ऑफिस में यूज करते हो मेजरमेंट नहीं बुक सर, ना। लास्ट में जेई को साइन करने मिलता है। हाँ, लास्ट में जेई को साइन करने मिलता है बस। तो मेजरमेंट बुक में वो क्या करता है, वो जेई जो भी रहता है वो लोग मेजरमेंट बुक बनाता है, उसको मेजर करके वो सारा एस्टिमेट करता है कितना मेजरमेंट। बट जो ऑन द साइट जो वर्क होता है, तो वहाँ पे पोर कार्ड विदाउट इंजीनियर का साइन किए कोई भी काम को वो मतलब ढलाई नहीं कर सकता, ढलाई करने का कास्टिंग नहीं कर सकता, इसलिए करने कर सकता है क्योंकि वो तुम चेक ही नहीं किए ना कि कितना कितना यूज हुआ, जो तुम्हारा प्रॉपर ड्राइंग, ठीक है, विदाउट ड्राइंग जो हम लोग ऑन ड्राइंग हम लोग जो काम करते हैं कि जो ड्राइंग में जो मेंशन है इतना का छड़ है इतना का वो दिया है, वो सारा उस रिगार्डिंग चेक करते हैं, देन यू। सर जेई और एई जो हाथ में एक कॉपी टाइप का लेके घूमते रहता वो वाला सर? नो नो, वो सब चाहिए तो फाइल और ड्राइंग लेके घूमते रहता है उसमें। पोर कार्ड मतलब उसमें वो एक जैसे कैसे तुमको बोले, वो मतलब हमेशा साइट पे ही सिर्फ अवेलेबल मिलेगा तुमको पोर कार्ड, और ये कोई किसी का हाँ हैंड में नहीं मिलता है। ओके सर। वो जब कब यूज होता है, ड्यूरिंग द पोरिंग टाइम, जब भी कोई भी स्ट्रक्चर को कास्टिंग करना है तो उसमें सारा डिटेल मेंशन होता है, ठीक है। कब स्टार्ट होगा पोरिंग वो भी उसमें टाइम मेंशन करना पड़ता है। ये नहीं कि हम आज साइन कर दिए तुम कल उसको कास्टिंग करो, तो कल जो कास्टिंग करोगे उसमें तुम छड़ निकाल सकते हो ना उसमें से, यही ना यस होगा। सर। मान लो तुम आज तुम साइन कर दिए फोर्थ कार्ड पे कि आज से स्टार्ट, क्योंकि टाइमिंग भी लगता है, इस टाइम से स्टार्ट होगा, अगर उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ तो वाई, उसका एक रीजन दो, क्या क्यों स्टार्ट नहीं किए, जरूर कुछ इसमें कुछ गड़बड़ किए हो। तो करने का मतलब होता है फोर कार्ड पे, इसीलिए कि अगर आज हम किए कल कास्टिंग किए तो कल तो हम नहीं आ रहे ना दोबारा चेक करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि हमारा तुम कुछ ना कुछ में कर रहे हो, तो उसे क्या कर एनफोर्समेंट निकालेगा, कुछ भी कर लेगा वो लोग। और प्रॉपरली हर जॉइंट पे बाइंडिंग होना चाहिए, वो चेक करना चाहिए। क्या करता है लेबर लोग मैन पावर वहाँ का कि वो हर जॉइंट को बाइंड नहीं करता है एनफोर्समेंट पे, उससे क्या इफेक्ट होगा बताओ। ये बहुत छोटा छोटा टेक्निकल वर्ड है कंस्ट्रक्शन में। अगर मान लो हम एक जॉइंट को थ्रेड कर बांधते हैं, दूसरा नहीं तीसरा को बांधते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। सर वो स्टेबल ही नहीं रहेगा, तो जब हम पोरिंग करेंगे तो वो इधर उधर घसकेगा, तो वो हाँ सडन कोलैप्स का चांसेस रहेगा सर। हाँ, अगर उस टाइम क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं वाइब्रेटर, कॉम्पैक्शन यूज करते हैं वाइब्रेटर, तो यस सर। अगर वो प्रॉपर हम लोग बाइंडिंग नहीं करेंगे तो जब वाइब्रेटर तुम इस पे इन करोगे तो वाइब्रेट से क्या होगा, इधर उधर शिफ्ट करेगा, तो जब इधर शिफ्ट करेगा तो हमारा क्या होगा, वहां पे वीक पॉइंट हो जाएगा, वो जो पॉइंट हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। तो जब भी क्योंकि फाउंडेशन पर तो ऊपर का लोड है, पूरा कॉलम प्रेशर का पूरा लोड है, स्ट्रक्चर का लोड है, तो क्या होगा उससे हमारा कोलैप्स होने का ज्यादा चांस रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोलैप्स होता है उस ड्यूरिंग में मतलब उस ड्यूरेशन में, तो उसको कौन सा शेयर बोलते हैं बताओ। जब उस टाइप का कोलैप्स होता है स्ट्रक्चर में तो उसको कौन सा शेयर बोलते हैं। मतलब बहुत ऐसा ऐसा टेक्निकल वर्ड होता है। कोलैप्स एरिया बोलते हैं सर। नहीं सो तो आवाज नहीं आ रहा है, कौन सा शेयर बोलते हैं। कोलैप्स नो एरिया नो, बोल। कोलैप्स शेयर नहीं, उसको लोग बोलते हैं पंचिंग शेयर। जो बोथ साइड क्रैक्स डेवलप होता है, जो बीच से क्या होता है कि जो मान लो फाउंडेशन है और कॉलम का जो कॉलम का पार्ट लेके नीचे शिफ्ट हो जाता है और जो रेस्ट पार्ट है ऊपर ही हैंग कर जाता है, ठीक है। जो मान लो सपोज 2 मीटर का फाउंडेशन है, कितना 600 में 600 में कॉलम है, तो जो कॉलम का पार्ट ट्रेपेजोइडल लेकर वो क्या रहता है ट्रेपुलर शेप में, वो डाउनवर्ड हो जाता है, और जो क्रैक बोथ साइड और जो स्ट्रक्चर सेम वैसे ही हैंग रहता है, ठीक है। तो दिस इज द पंचिंग शेयर, उसको लोग बोलते हैं पंचिंग शेयर, जो क्रैक होता है। क्लियर हुआ। तो ये सब चीजें हैं बहुत सारी, जैसे इसमें रिगार्डिंग प्रोजेक्ट का डिटेल्स है हम डिस्कस कर लिए कि बहुत सारा ऐसा चीज तुम लोगों को टेक्निकली मतलब फेस करना पड़ता है।